आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि स्टोर कई बार हमारा छोटा होता है और हमारे पास स्टॉक ज्यादा होता है, तो कई बार हमारे पास ऐसे स्टॉक हो जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमने भर दिया तो हमारा स्टोर का साइज कम पड़ गया। फिर कई बार हमारा कस्टमर आता है, सर ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट, लेकिन उस प्रोडक्ट को लाने के लिए मेरे पास स्टोर में जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो स्टॉक मेंटेन इसीलिए आपको करना जरूरी है ताकि सही प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल रहे, सही कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचे, उसके लिए आपके पास चाहिए स्टॉक, और इसीलिए आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, स्टॉक मेंटेन जब हम करते हैं ना तो हमारे कस्टमर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालता है। क्यों? वो कस्टमर बोलता है कि यार इनके पास रोज हर बार नया कुछ मिलता है। आप उस स्टोर पे कभी नहीं जाओगे जिस स्टोर पर आपने 3 महीने पहले प्रोडक्ट देखा था, आज भी वही प्रोडक्ट हो, क्या आप जाएंगे? हेलो हेलो, नहीं जाएंगे, हमारे वहां भी नहीं आएगा कोई। रोटेट होना चाहिए आपका स्टॉक, लगातार आपका स्टॉक रोटेट होना चाहिए, राइट? तो आपको अपने स्टॉक इसीलिए मेंटेन करना जरूरी है। स्टॉक आप अगर जब ओवर कर लेते हो, कई बार क्या होता है कि हम एक दुकान चालू कर रहे हैं, एक सेल्समैन हमारे वहां आया, उसने बोला कि सर आप नई दुकान चालू कर रहे हैं और आपके वहां पर ये सारे स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, सर आज हमारी कंपनी ना 30% डिस्काउंट दे रही है, पेमेंट आप बोलो तब। हम बोलते क्या बात है यार, 30% डिस्काउंट और पैसा भी नहीं, भर दे। हमने स्टॉक भर दिया। अब पता चला हमने स्टॉक भरा लेकिन वो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब 30 दिन के बाद वो पैसा मांगने तो आएगा, अब आपका बिका नहीं है, करोगे क्या? या तो फोन नहीं उठाओगे, समझो, फोन करेगा, या तो फोन नहीं उठाओगे आप, या तो बाहर से पैसा लाके देना पड़ेगा। अब आप एक बार आपने पैसा तो दे दिया बाहर से, तो बाहर जिसे लाए उसको भी तो देना पड़ेगा ना, लेकिन स्टॉक तो बिक नहीं रहा है। ये लालच में नहीं आना, लालच में आके ओवर स्टॉक नहीं करना, राइट ना? तो आपको स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक जब आपका ओवर हो जाता है तो इससे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, आपको ज्यादा जगह चाहिए, आपका स्टोर ना गोडाउन की तरह लगने लगता है। कई बार समझो, मैं आपको एक हकीकत चीज बताता हूं बॉस, अगर आपके स्टोर पर कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आपका स्टोर गोडाउन है। समझो, अगर कोई आपके वहां बीवी बच्चों के साथ नहीं आ रहा है तो आपका गोडाउन जैसा है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम दिख रही है कि यार यहां पर मुझे मेरी बीवी को लेकर नहीं जाना चाहिए, और हम भी लेकर नहीं जाते ऐसी जगह पर जहां पर हमें उसको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम लगे। यार यहां जगह देखकर यार इसको लग रहा है यार इधर बीवी को लेकर नहीं जाना, बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए। हम भी अपने बीवी बच्चों को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्या मैं सही हूं? राइट ना? हम ध्यान रखते हैं कि कहां अपनी बीवी को लेकर जाना है, बच्चों को लेकर जाना है, कहां नहीं जाना है। आपके वहां अगर आते समय आपके कस्टमर को यह डर लग रहा है ना, तो आपका स्टोर अभी भी गोडाउन जैसा है, उसको स्टोर बनाओ, और उसके लिए आपको स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमने एक दुकान चालू की, लाओ जितना भर सकते हैं, जहां से क्रेडिट, जहां से उधार मिला भर दो। बॉस रुक जाओ, रिलैक्स, मार्केट में थोड़ा जान लो कि वो चीज आपकी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसकी रिक्वायरमेंट आपको है कि नहीं है, उसके हिसाब से आपका स्टॉकिंग करो, राइट? तो ये स्टॉक की आपकी प्रॉब्लम होती है। आपको जब आप गोडाउन के अंदर स्टॉक भर लेते हो आपके स्टोर में ज्यादा, तो आपको ज्यादा पैसे, ज्यादा बंदे चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, और आपके बंदे लगेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपका डेड स्टॉक बढ़ेगा। अगर आपके रिटेल बिजनेस को आपको सक्सेस बनाना है तो सबसे पहले आपके वहां डेड स्टॉक का रेशियो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा प्रॉफिट डेड स्टॉक में चला जाता है। पूरा प्रॉफिट आपका डेड स्टॉक में चला जाता है, तो आपको डेड स्टॉक पहले 0 करना पड़ेगा कि मेरे वहां पर कोई भी प्रोडक्ट 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने, जो भी आप डिसाइड करो, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, मैं बेच दूंगा।
और इसके लिए मैं जब खरीदी करूंगा या मैं जब स्टॉकिंग करूंगा तब मैं ध्यान रखूंगा मेरे वहां पर वही प्रोडक्ट मैं रखूं जो मेरे वहां पर 2 या 3 महीने में बिक जाए। इसीलिए हमें स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक मेंटेन करने से आपको खास ध्यान रखना है कि इससे आपको रियल कॉस्ट का पता चलेगा कि आपके स्टॉक के रियल कॉस्ट कितनी आ रही है। जल्दी बिक रहा है तो आपका कॉस्ट कम आएगा, जल्दी आपका लेट से बिकेगा तो आपके स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। समझना। उसके बाद आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, डेड स्टॉक और डैमेज स्टॉक, आपको ये समझ में आएगा कि भाई आपको कैसे कैटेगराइज में रखना है, आपको कौन सा स्टॉक आपके वहां पे ज्यादा रखना है। उसके बाद में आपको स्टॉक की एजिंग, जैसे मैंने बताया, उसके आपको एक दिन फिक्स करना पड़ेगा, इतने दिन से ज्यादा मैं मेरे वहां पे स्टॉक नहीं रखूंगा। इस चीज की, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट ना। हम कुछ भी चीज लेकर आते हैं, हम चेक करते हैं एक्सपायरी डेट। आपके स्टॉक की एक्सपायरी डेट कब है? आपके स्टॉक की एक्सपायरी डेट कब है? हम क्या बोलते हैं पता है? हम रिटेल के अंदर बहुत सारे लोग, फिर जब बिक जाए तब है। बस ऐसा नहीं है, हर चीज की एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपको उसको बेचना होता है। अगर नहीं बेच सकते तो या तो उसको मत लेकर आओ, या तो उसको जैसे तैसे हाफ प्राइस में भी निकालना पड़े निकाल दो, ताकि आपके पास 50% पैसा आए तो वो स्टॉक भर सको जो आपको जरूरी है। तो आपको एजिंग पता चलेगा आपके स्टॉक की। आपको 80-20, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर आपका 80% जो स्टॉक है ना, 70 to 80%, वो होना चाहिए जो आपका बहुत कम समय के अंदर बिक जाए। आपके वहां पर स्टॉक एबीसी हमेशा ध्यान रखना, आपको कैटेगराइज रखना है। एबीसी मतलब कि हाई वॉल्यूम, मिड वॉल्यूम और लो वैल्यू वाली स्टॉक। आपके वहां पर हाई वैल्यू के स्टॉक ज्यादा होना चाहिए। और आपको फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग का मतलब सिंपल सी बात है, पिछले सीजन के अंदर मेरा ये प्रोडक्ट कितना बिका था, उसके हिसाब से इस साल कितना बिकने के चांसेस हैं। सिंपल सा फंडा है। और प्रॉब्लम कहां होती है, जब तक ये चीजें हम नहीं करते हैं कोई चमत्कार नहीं होगा कि आपके वहां कस्टमर की भीड़ लग जाए। मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूं। हम बहुत सारे रिटेलर के साथ काम करते हैं, जिनके वहां भी कस्टमर की भीड़ लगी है, उनका बैकएंड में उन्होंने बहुत मेहनत की है, बॉस बहुत मेहनत की है। जिनके वहां आज कस्टमर की भीड़ है ना, 6 महीने पहले उन्होंने दबा के मेहनत की है इन चीजों के पीछे, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई उनके वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत मेहनत की गई है उसके पीछे। दोस्त, जिस दिन आप वो करना शुरू करोगे, आपके वहां भी कस्टमर की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी।